कैसा है भगत जी, बताओ। कैसे हैं? तो मैं मतलब बहुत से वीडियोस देखता हूँ आप लोगों के, हाँ और रामपाल जी के सत्संग भी सुनता हूँ। हाँ हाँ तो मतलब मुझे ना थोड़ा एक कंफ्यूजन है, इसीलिए हाँ मैंने कॉल लगाया। हाँ। ये उत्तर प्रदेश का नंबर दिया था मेरे एक दोस्त ने। अच्छा। हाँ, तो भगत जी मेरा एक शंका है, थोड़ा सा छोटा सा, इसका ही समाधान चाहता हूँ आपसे। हम्म। तो मतलब ना, आप लोगों का वीडियो भी देखता हूँ, और रामपाल जी कहते हैं भगवत गीता में कबीर परमात्मा का उल्लेख कहाँ है, जरा इसी का बता दीजिए थोड़ा इसको। अध्याय 9 के। हेलो। हाँ जी। अध्याय 9 में है। कबीर परमात्मा का उल्लेख। हाँ, कोड वर्ड में है। वो में लिखा कादिम। कादिम लिखा है उसमें। अध्याय 9 के श्लोक संख्या। अब उसको देखना पड़ेगा, अध्याय 9 में है, लेकिन अब देखना पड़ेगा उसको भगत जी। वैसे अच्छा, अध्याय श्लोक नंबर 8 9 देखो भला, 8 या 9, 8 या 9? या पहला श्लोक। ना भगत जी, यहाँ तो 9 अध्याय में तो नहीं है। देखो, हम देख के बता रहे हैं अभी तुरंत। अभी देख के? हाँ, हम बता रहे हैं। आप देखिए, तो देखिए, मैं लाइन पे हूँ, ठीक है। ठीक है, बता रहे हैं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अब पता चलेगा कहाँ क्या है। हेलो। हाँ हाँ भगत जी। ये दो अध्याय 8 में अध्याय 8 में श्लोक नंबर 9 देखिए। नंबर 9। हाँ। भगत जी आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? अरे ये मत पूछो कब कब से जुड़े हैं, इससे थोड़ी होता। अ, ये यहाँ तो दूसरा कुछ लिखा हुआ है, कबीर परमात्मा के विषय में तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है भगत जी। भगत जी बता रहे हैं ना, ये कोड वर्ड में है। ये गीता ये गीता कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षेप है। अच्छा अच्छा। गीता चारों वेदों का सार तत्व है। हाँ, तो यहाँ कबीर परमात्मा का उल्लेख जिस तरह से रामपाल जी बोलते हैं, इस तरह से होना चाहिए ना, यहाँ तो नहीं है। यहाँ आप अभी नए भगत हैं। अच्छा आप जब अच्छा। गुरु जी उसमें हम्म। सत्संग सुनाते हैं, जब वेदों वेदों में प्रमाण देते हैं ना, अच्छा अच्छा। जब गुरु जी वेदों में प्रमाण देते हैं, तो कहीं कभी लिखा है, कहीं कदीम लिखा है, कहीं कभी ही लिखा है, कभी। अच्छा अच्छा। हाँ, हम वो तो नए भगत है भगत जी। आप ये बताइए, इस अध्याय का नाम क्या है, जरा बताइए तो। अध्याय 8 का 9वां श्लोक। ना ना, इस अध्याय का नाम क्या है? 8वां अध्याय निकालो ना, 8वां। हाँ हाँ, जैसे भगवत गीता के हर एक अध्याय का नाम होता है ना, इस तरह से भगवत गीता के अष्टम अध्याय का नाम जरा बताइए तो। उसका 8वां अध्याय नाम लिखा है। अष्टमो अध्याय तो है, लेकिन इस अध्याय का नाम है ना, जिस नहीं तरह भगत से। जी, हाँ। आप कोई दूसरी पुस्तक लिए हैं। ना ना ना, यहाँ तो सप्तम अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। तो इसी तरह से मतलब हर एक अध्याय का नाम है भगवत गीता के। लेखक नहीं, गीता पेज की कौन सी किस पेज की पुस्तक है आपके पास? ये है गीता प्रेस गोरखपुर, और इसका अनुवाद करता है आदिगुरु शंकराचार्य। अनुवाद शंकराचार्य वाली नहीं, स्वामी राम सुखदास वाली। उसका भी है, एक ही है सब। ये जो स्वामी राम सुखदास है, हम्म। ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम बता रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता पादच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। हाँ इसको हाँ, मेरे मेरे में भी वही है, लेकिन इसका जय अध्याय दयाल का। जय दयाल गोविंद का इसके वो है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी वही है, वो भी है। वो भी मैं पीडीएफ में खोल लेता हूँ, रुकिए जरा। हाँ, जय दयाल गोविंद गोविंद का। हाँ हाँ हाँ, वो पीडीएफ में है। हाँ, मैंने वो खोल लिया है। इसमें भी तो अध्याय भगवत गीता के नाम तो है। अध्याय अष्टमो का अध्याय नाम है। क्या है? अष्टमो अध्याय। अध्याय का नाम है ब्रह्म अध्यात्म कर्म विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न। ये जो भगवत गीता पदच्छेद अन्वय सहित जो है, अन्वय साधारण भाषा टीका वाली, जय दयाल गोविंद का। तो भगत जी, इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, ठीक है। हाँ, यहाँ नाम नहीं लिखा। हाँ, अष्टमो मेरे यहाँ अध्याय नाम लिखा है। मेरे यहाँ है। नाम लिखा है, आपने वो खोजा नहीं, आपको पता नहीं।
तो यहाँ जो इसके जो हाँ 9वें श्लोक है, हाँ इसका जो अनुवाद करता है, जो हमारी अनादि परंपरा से चला आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ तो कबीर परमात्मा का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। भगत जी बता रहे हैं ये गीता कोड वर्ड में है। तो ठीक है, तो अगर नहीं रामपाल जी बोलते हैं तो अब पहले आप उसको 9वां श्लोक पढ़िए ना, गीता अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़िए ना, पढ़ के सुनाइए। हाँ, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयम समनुस्मरुद्धे सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्थात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। हाँ तो ये जो कबीम है ना, ये जो कबीम, हाँ ये जो कबीम है, हाँ कल लिखा है ना कभी यह कबीम। हाँ, ना यहाँ कबीम लिखा है। हाँ बोलिए। हाँ तो ये कबीम कबीर 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 के लिए संकेत है। अच्छा, तो ये अर्थ आप लोगों को कहाँ से मिला कि कबीम से कबीर होता है? ये तुम्हारे वेदों से प्रमाण मिलता है इसका। ना, अब भगवत गीता से मैंने श्लोक लिया है तो आप तो भगवत गीता से ही देंगे ना। तो इसमें मीनिंग लिखी है, ये बता दिया कि ये चारों वेदों का सार है। ये गीता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसका वेदों से जब कहा भगवत गीता में नहीं वेदों में प्रमाण है कि नहीं कबीर का, बताओ पहले। हाँ, वेदों में प्रमाण है? वेदों में प्रमाण नहीं है। गीता कबीर साहब का प्रमाण नहीं है वेदों में? नहीं है, गीता में भी नहीं है, वेदों में भी नहीं है। तो फिर आपसे हम बात नहीं करेंगे। अब आप सत्संग नहीं सुने, अभी अभी नए भगत है। बिल्कुल सुना है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अष्टम अध्याय की इस श्लोक में भगत जी सुनिए तो। हाँ भगत जी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ अष्टम अध्याय में जो ये शब्द आया है कबीम, हाँ, और ये आप कह रहे हो, हाँ और आप कह रहे हो, अरे भगत जी सुनिए तो, भगत जी हाँ बताइए। बाबा सुनिए तो, आप जो कह रहे हो कबीम से कबीर होता है, तो इसका अर्थ आप लोगों ने कहाँ से लिया? वेदों से। अरे भाई, आप वेदों में बाद में जाना, आपने श्लोक लिया भगवत गीता से, तो आपको भगवत गीता से ही दिखाना होगा ना। ये गीता वेदों का ही ज्ञान है गीता में। ठीक है, अगर वेदों का ही ज्ञान है तो भगवान ने कहाँ बोला गया है, भगवान ने कहाँ बोला भगवत गीता में कि जो वेदों का ज्ञान है ये भगवत गीता कहाँ बोला गया है? अच्छा ये बताओ, ये गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। कौन से भगवान ने? श्री कृष्ण ने दिया। तो बस अब जब आपको यही नहीं मालूम कि किसने दिया, श्री कृष्ण के शरीर का उपयोग हुआ, श्री कृष्ण ने नहीं दिया गीता का ज्ञान, भगवान ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। गीता श्री कृष्ण, जैसे किसी देवी देवता, किसी आदमी में कोई भूत घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, कोई देवी देवता, उसी तरह ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्म ने। अच्छा, 4 अध्याय 4 का एक श्लोक निकालिए तो। अध्याय 4 का एक श्लोक निकालिए तो और पढ़ के सुनाइए जरा। हाँ बताइए। हाँ, अध्याय 4 का एक श्लोक पढ़िए तो। हाँ बताइए। हम मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हाँ ये भगवान है, ये भगवान ने दिया। ये भगवान है, लेकिन तुम कर्ण को, शरीर को देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर श्री कृष्ण कभी गीता का ज्ञान को गीता के विषय में उन्हें कुछ पता ही नहीं है श्री कृष्ण को। अच्छा, आपको ये कैसे पता कि भगवान श्री कृष्ण को गीता के विषय में कुछ पता नहीं? ये किसमें पता? गुरु जी के सत्संग से पता चला है। तो गुरु जी तो झूठ भी बोलते होंगे ना? हाँ, तो गुरु जी ने झूठ भी तो बोला होगा ना? गुरु जी हमारे झूठ कभी बोलते ही नहीं। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ज्ञान काल ने दिया? आपने प्रूफ कैसे करेंगे इसका? हम आपको इस तरह प्रूफ करेंगे, जब महाभारत का युद्ध हो गया, श्री कृष्ण भगवान
जब अपने द्वारिका जाने लगे महाभारत के बाद, तो अर्जुन बोला कि हे अर्जुन, मुझे जो आपने गीता का ज्ञान सुनाया था महाभारत में, वो ज्ञान मुझे फिर से सुनाइए। तो फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गीता का ज्ञान उस समय मैंने योग होकर के तुझे ज्ञान दिया था, अब मैं तुझे पूरा पूरा वो ज्ञान नहीं बता सकता मैंने क्या बोला है। ये कहाँ पे लिखा है भगत जी? ये गुरु जी के सत्संग सुने, गुरु जी के सत्संग में एक महाभारत का प्रमाण है। महाभारत में सुनिए, तो आपके गुरु जी जो बोलते हैं वो तो शास्त्र के विपरीत जाके बोलते हैं, शास्त्र से वो प्रमाण कहाँ देते हैं? भगत जी, आप से हम बात नहीं करें। सुनिए तो